हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इफ्ला के बारे में। हो सकता है आप इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में आपको मिलेंगे इफ्ला के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और आगे जो पूछे जा सकते हैं, वो भी मिलेंगे। और ऐसे कंप्लीट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज़ कंप्लीट कंटेंट देखना चाहते हैं, तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको टॉपिक वाइज़ मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी 30 सितंबर 1927। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला की स्थापना कहाँ की गई थी? फिर वाज द इफ्ला एस्टेब्लिश्ड? तो सही आंसर ऑप्शन सी एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में इफ्ला का सचिवालय कहाँ स्थानांतरित हुआ? वेयर डिड द इफ्ला सेक्रेटरी शिफ्टेड इन 1971? तो सही आंसर ऑप्शन सी द हेग में आ गया 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सचिवालय हेग में स्थानांतरित हुआ, उस समय इफ्ला के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला व्हेन सेक्रेटरी शिफ्टेड टू द हेग? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हरमन लेबर्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ इफ्ला। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? जो सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला में इंस्टीट्यूशन का शब्द किस वर्ष से जोड़ा गया? क्योंकि ये वर्ड बाद में आया है। किस वर्ष से जोड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1976 में, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इफ्ला? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रमोट इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट एमंग लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरियंस। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला के सदस्य की दो श्रेणी कौन सी है? व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ इफ्ला मेंबर्स? इसका सही आंसर ऑप्शन बी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला के मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला लोकेटेड? सही आंसर ऑप्शन सी द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला मुख्यालय किस पुस्तकालय में स्थित है? विच लाइब्रेरी होस्टेड द इफ्ला हेडक्वार्टर्स? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इफ्ला प्रेसिडेंट? इफ्ला के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज ए जी कोलिन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जी कोलिन इफ्ला के पहले अध्यक्ष कब थे? व्हेन डिड द ए जी कोलिन सर्व एज द फर्स्ट इफ्ला प्रेसिडेंट? ये 1927 से लेकर 1931 तक थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट इफ्ला प्रेसिडेंट? इसकी सही आंसर ऑप्शन बी विक्की मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला के अनुसार सूचना तक पहुंच की स्वतंत्रता मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस अनुच्छेद में वर्णित है? According to IFLA, freedom of access to information is endorsed in which article of the Universal Declaration of Human Rights? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में इफ्ला WLIC की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड इफ्ला इन 2023? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रोटरडैम, नीदरलैंड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला WLIC 2024 शेड्यूल इन दुबई वाज? दुबई में निर्धारित इफ्ला WLIC 2024 निर्धारित था। ये क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, रद्द कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इफ्ला WLIC 2025 हेल्ड? कहाँ आयोजित होगा? इफ्ला WLIC 2025 कहाँ आयोजित होगा? का सही आंसर ऑप्शन सी अस्ताना, कजाकिस्तान में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द थीम ऑफ इफ्ला
2025 WLIC। सही आंसर ऑप्शन बी यूनिटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर लाइब्रेरी प्रोग्राम इज एसोसिएट विथ विच इंटरनेशनल बॉडी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टर लाइब्रेरी कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर लाइब्रेरी कार्यक्रम किस नेटवर्क के अंतर्गत चलता है? द सिस्टर लाइब्रेरी प्रोग्राम रन अंडर विच नेटवर्क? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नेपली, नेशनल अथॉरिटीज ऑन पब्लिक लाइब्रेरी इन यूरोप, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है 21। व्हेन वाज द, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे, ये किसके हैं? यूबीसी, यूएपी, सिस्टर लाइब्रेरी, ये 4-5 जो है ये बहुत बार पूछे क्वेश्चन पूछता हुआ ये सब। यूनिवर्सल बिbliographic कंट्रोल यूबीसी प्रोग्राम स्टार्ट बाय इफ्ला, किसने किया था? इफ्ला। और कब किया था? व्हेन वाज द यूनिवर्सल बिbliographic कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट बाय इफ्ला? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल ऑफिस फॉर यूनिवर्सल बिbliographic कंट्रोल लोकेटेड? सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूबीसी प्रोग्राम? यूबीसी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी प्रिपेयर यूनिफॉर्म लिस्ट टेक्स्ट फॉर ऑल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यूएपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके हैं? यूएपी प्रोग्राम इफ्ला के। यूएपी कार्यक्रम किसने विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन सी इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। यूएपी के फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आईएसबीटी वाज स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनली इन विच ईयर बाय इफ्ला? आईएसबीटी इफ्ला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष से मानकीकृत किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटलॉग कोड रिलीज ऑन आईएसबीटी? कौन सी कैटलॉग कोड आईएसबीटी पर निर्भर करती है? सही आंसर ऑप्शन सी ACAR, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मार्क फॉर्मेट पर पहली बार कब विचार किया गया था? व्हेन वाज द मार्क फॉर्मेट फर्स्ट कंसिडर्ड ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? सही आंसर ऑप्शन बी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क इन विच ईयर वर मार्क स्टैंडर्ड ऑफिशियली इशू? सही आंसर ऑप्शन सी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला यूनिमार्क किससे संबंधित है? इफ्ला यूनिमार्क का डील विथ व्हाट? सही आंसर ऑप्शन बी कैटलॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वकालत कार्यक्रम इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम लंच किस वर्ष शुरू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके आईएपी किसके हैं? इफ्ला के। किस वर्ष शुरू किया था? 2016 में, ऑप्शन सी सही आंसर है। आईएपी प्रोग्राम सपोर्ट लाइब्रेरी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ग्लोबल एजेंडा? आईएपी कार्यक्रम पुस्तकालय को किस वैश्विक एजेंडा के में सहायता करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संगठन इफ्ला का सक्रिय सदस्य है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इफ्ला? सही आंसर ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इफ्ला कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल वाज हेल्ड इन विच ईयर? कैटलॉगिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस, सही आंसर ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट इफ्ला कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल हेल्ड? पहला इफ्ला कैटलॉगिंग सिद्धांत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 में इफ्ला सम्मेलन में बनाया गया सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? Establishment of principle formulated at the 1961 IFLA conference is popularly known as, सही आंसर ऑप्शन ए पेरिस प्रिंसिपल्स, ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ इफ्ला, इनमें कौन से इफ्ला का प्रकाशन है? सही आंसर ऑप्शन डी ऑल द एबव, ये सभी है, यानी इफ्ला डायरेक्टरी भी है, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग और इफ्ला जर्नल भी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला जर्नल इज पब्लिश हाउ मेनी टाइम्स ए ईयर, इफ्ला जर्नल्स एक वर्ष में कितनी बार प्रकाशित होती है? इफ्ला जर्नल से ये है सही आंसर है, ऑप्शन सी क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम रिसीव यूनेस्को सपोर्ट, कौन से कार्यक्रम को यूनेस्को का समर्थन प्राप्त है, समर्थन प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए आईएसबीडी एंड मार्क, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला ऑफ फॉर फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, FAIFE ये फुल फॉर्म हो गया, फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? सही आंसर ऑप्शन बी कोपेनहेगन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAIFE की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी किसके हैं? इफ्ला के। सही आंसर ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAIFE किस इफ्ला समिति को रिपोर्ट करता है? सही आंसर ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिपोर्ट टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी अलोंग विथ FAIFE, FAIFE के साथ कौन सी समिति कार्य समिति की रिपोर्ट करती है? सही आंसर ऑप्शन बी CLM, कमेटी ऑन कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग किसके अंतर्गत प्रकाशित की गई? इंटेलिजेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, व्हाट डज द पब्लिकेशन इंटेलिजेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग बिलोंग टू? सही आंसर ऑप्शन सी इफ्ला पब्लिकेशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पब्लिशर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्ला पब्लिकेशन, इफ्ला परियोजना प्रकाशन का प्रकाशक कौन है? पब्लिशर कौन है इसके? सही आंसर ऑप्शन ए KG वर्लेग, मुनिच जर्मनी, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इफ्ला अवार्ड, इनमें कौन से इफ्ला का पुरस्कार नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी बुकर प्राइज इफ्ला का नहीं है, बाकी ये तीनों इफ्ला अवार्ड है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये तीनों का इफ्ला के अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला नेट वेबसाइट की मेजबानी किस संस्था द्वारा की जाती है? द वेबसाइट इफ्ला नेट इज होस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सही आंसर ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफ्ला कोर एक्टिविटी फोकस ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड, इफ्ला की कौन सी मुख्य गतिविधि विकासशील देशों पर केंद्रित है? विकासशील, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ALP, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAC, व्हाट डज द PAC स्टैंड फॉर इन इफ्ला एक्टिविटीज, ये किसकी एक्टिविटी इफ्ला की है? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला रिलेशनशिप विद द ब्लू सीड एम टू प्रोटेक्ट व्हाट, ब्लू सीड के साथ इफ्ला का संबंध किसकी रक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कल्चरल हेरिटेज, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द ब्लू सीड इज ए कंसर्न विथ व्हाट, ICBS, द प्रोपर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ब्लू सीड, इंटरनेशनल कमेटी किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशल इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी टू डिस्कस इमर्जिंग इशू एंड ट्रेंड्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ्ला पब्लिकेशन प्रोसीडिंग ऑफ द इफ्ला यूनेस्को प्री कॉन्फ्रेंस सेमिनार मेनली कवर विच टॉपिक? सही आंसर ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरीज। दोस्तों ये 53 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव।
अभी इफ्ला से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको इसी से बनेंगे, और इसमें भी प्रीवियस ईयर सारे ऐड है इसमें। अब जिसको सब्जेक्टिव पढ़ना है ये देख सकते हैं आप, पूरा डिटेल है इसमें, सारा कोई डिटेल है, कब क्या हुआ सारा एक बार आप लोग को पढ़ना चाहते हैं। जैसे IAP का सेंट्रल एजेंडा जो है, UOP हो गया, डेवलप ईयर है, UOP का डेवलप कब हुआ, एम्प्लॉय यूनेस्को 1971 में, ये सारे पॉइंट है। इंडिया का ये है, कोलिजन सेंटर, ये सारे पॉइंट सब है इसमें। UBC 1931, IAP फोकस ऑन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका फोकस है फ्रीडम एंड कोर एक्टिविटी इंक्लूड ALP पे का, इस पे भी रिमार्क ये कोर एक्टिविटीज है इसके। पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन ये इफ्ला गतिविधि है, यूनेस्को WP में 27 ये आर्टिकल हो गए जो 19 आर्टिकल मैंने बताया। ये सारे पॉइंट आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब ये मैंने डिवीज़न नहीं दिया इसमें, डिवीज़न इफ्ला के 8 डिवीज़न है, जो 8 डिवीज़न है, ये सारे डिवीज़न है, क्योंकि डिवीज़न से नहीं सब कम क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा सारे डिवीज़न कौन कौन सा है, एक बार इसको चेक कर सकते हैं आप। अफ्रीका, एशिया, ओशियाना है, लैटिन अमेरिका है, द कैरिबियन है, रीजनल ऑफिस ऑफ पेट्रोलियम, सिंगापुर, रियो रीजनल हो गया। अब SIG स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, एग्जाम्पल जैसे मैन हिस्ट्री वोमैन, इसके पॉइंट है, डिवीज़न यही है, हिंदी में ये लिखा हुआ है। कॉन्फ्रेंस जनरल, ये सारे पॉइंट हो गए इसके। आपके अगर टाइम है तो मिल पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।